हेलो लवली पीपल आउट देयर, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने चैनल टैरो विद एंजल्स में। जैसा कि आप जानते हैं कि कैंडल वैक्स रीडिंग होगी और आज रात की फीलिंग्स आपके पर्सन की आपके लिए कैसे रहने वाली है, इस बारे में हम एक कलेक्टिव रीडिंग करेंगे। जितना मैच करता है रख लीजिए, अपने पर्सन के बारे में सोचिए और जो मैसेजेस आपसे मैच नहीं करता है, आपकी सिचुएशन से मैच नहीं करता है, तो उन मैसेजेस को आप जाने दें दूसरे व्यूअर्स के लिए। ऑलराइट, उसको फोर्सफुली अपनी किसी भी सिचुएशन से मैच नहीं करना है। वीडियो को लाइक कर देना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जिन्होंने नहीं किया, अगर करना चाहते हैं तो। और साथ ही अपनी लाइफ का कोई भी छोटे से छोटा या बड़े से बड़ा कोई भी डिसीजन, कोई भी चेंज जनरल रीडिंग के बेसिस पे नहीं लीजिएगा। अगर रीडिंग देख के कुछ ऐसा लगता है कि आपको खुद में कोई ट्रांसफॉर्मेशन करने की जरूरत है, तो वो इट्स अप टू यू, आप वो चीज जरूर कर सकते हैं। आइए, आपके पर्सन आपके लिए क्या सोच रहे हैं। यूनिवर्स से हेल्प मांगेंगे, प्लीज यूनिवर्स, प्लीज डिवाइन। हमारे व्यूअर्स के पार्टनर क्या सोच रहे हैं हमारे व्यूअर्स के बारे में। सो मच। आपने जो इतने लंबे समय से इसको इग्नोर किया है ना, इस पर्सन को, इसको गुस्सा सा आ रहा है, प्यार भी आ रहा है और साथ में गुस्सा भी आ रहा है, दोनों चीजें एक साथ है। प्यार इसलिए है क्योंकि आपको भूलना इसके बस की बात नहीं है, ये बिल्कुल इसके हाथ से बाहर की चीज है। इसने पहले भी तो कोशिश की थी ना आपसे दूर होने की, पहले भी तो ही चोज समवन एल्स। और कुछ लोगों के केस में तो ये अभी भी इसको इस चीज का तो कम से कम इतना तो वो प्राउड फील करता ही है कि इसके लाइफ में ऑप्शन है। आपके लाइफ में है नहीं है, लेकिन ये अभी अपने एक डिस्टॉर्टेड मैस्कुलाइन एनर्जी में ज्यादा है। कुछ आप लोगों के ये लाइफ पार्टनर भी हो सकते हैं, क्योंकि मैरिड लोगों की भी थोड़ी मुझे यहाँ पे अभी लगा है कि ये आपके लाइफ पार्टनर भी है। तो इनकी जो मैस्कुलाइन एनर्जी है वो अभी कॉम्प्रोमाइज करने की सिचुएशन में नहीं है। दैट डजंट मीन कि आपको पसंद नहीं करते या आपसे प्यार नहीं है, लेकिन कहीं से भी ये आपसे दबे, कहीं से भी आप इनके ऊपर किसी तरीके का प्रेशर बनाओ, अगर नहीं भी बनाते हो तो भी आपको कॉम्प्रोमाइजिंग सिचुएशन में ये लाना चाहते हैं। मतलब आप कॉम्प्रोमाइज करो, ये जो चाहते हैं, ये जिस वक्त चाहता है ये व्यक्ति, अगर मान लेते हैं कि इसकी गलती थी, तो अगर ये गलती करके भी आपको पहले खुद की तरफ से कॉल नहीं करना चाहता है, तो इसमें गलती आपकी है, इसमें उसकी गलती नहीं है, ऐसा इसका मानना है। तो एक डिस्टॉर्टेड मैस्कुलाइन एनर्जी बहुत ज्यादा हावी इस व्यक्ति के इस एनर्जी फील्ड में मुझे इस वक्त लग रहा है। ऐसा लगता है जैसे ये व्यक्ति चाहता है कि नहीं, मुझे कुछ नहीं बताना है, मुझे कुछ आपको मुझे कुछ क्लियर नहीं करना है तुम्हें, ऐसा जैसे उसके दिमाग में इस वक्त ये सब कुछ चल रहा है कि आई डोंट केयर दैट नो मैटर व्हाट, हाउ मच आई मिस यू, हाउ मच आई लव यू। और मैं ये नहीं कहूंगी हाउ मच आई केयर फॉर यू, क्योंकि मुझे केयर करते हुए ज्यादा नहीं दिख रहे इस वक्त। अगर इस व्यक्ति को केयर होती, ही शुड हैव कॉल्ड यू, वो आपको कॉल करता, आपका आपका हालचाल पूछता, आपका हालचाल पूछता, आपको किसी चीज की जरूरत तो कहीं नहीं है वो पूछता, और तबीयत ठीक है, या बहुत सारी चीजें होती हैं, पढ़ाई कैसी चल रही है या काम कैसा चल रहा है, कोई दिक्कत हो तो बताओ। ऐसा पार्टनर्स करते हैं। ये मैं सिर्फ मेल पर्सन की नहीं बात कर रही हूँ, मैं फीमेल भी, बहुत सारी ऐसी फीमेल होती हैं जो इसी तरीके से केयर करती हैं, एंड दैट्स व्हाट पार्टनर्स आर फॉर। लेकिन मुझे यहाँ पे ये हर उस चीज को अपने कंट्रोल में रखते हुए और आपसे एक्सपेक्ट करता तो ज़रूर है कि आप कॉल करो, थोड़ा इसको इससे बात करो, थोड़ा आप इसको ज़ाहिर करो कि आप कितना इसको पसंद करते हो या कितना अभी भी आपके मन में इसके लिए प्यार है। कुछ ऐसा, ये जिससे भी आपके बारे में बात करता है ना, वो इसको बोलते हैं कि नहीं यार, तो गलती तो तुम्हारी नहीं थी, तुमने थोड़ी ना चीट किया है, चीट तो उसने तुम्हें किया है। हमारे व्यूअर्स के बारे में जो भी
ख़ास करके जो फेमिनाइन एनर्जी में, ठीक है? ख़ास करके जिनको अकेला छोड़ा गया था, मैं उन उस सिचुएशन की यहाँ पे बात कर रही हूँ। तो वो कहते हैं कि नहीं, तुम्हें झुकने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हारी तो कोई गलती ही नहीं है, तुमने थोड़ी ना बोला था कि अ, वो तुम्हारा वेट करे या वो तुम्हारे लिए केयर करे, या तुम्हें उसकी केयर की कहाँ ज़रूरत थी, वो तो उसकी मर्ज़ी थी, उसने दिखाया तो दिखाया। तो ये चीज़ें बोल के आपके पर्सन का जो एक उसका जो ज़िद बोले, घमंड बोले, जो बोल लीजिए, अहंकार है, तो उसको उसके आस-पास के लोग उसको थोड़ा चढ़ा देते हैं, तो वो भी आपका जो ये पर्सन है, ये भी थोड़ा चढ़ जाता है उन चीज़ों को लेके। दूसरी एक चीज़ और है यहाँ पे, आप में से किसी के पर्सन अभी ये एनर्जी आपके लिए भी हो सकती है, क्योंकि जब वेटिंग के साथ ही एनर्जी आ रही है, इसका मतलब है कि वो रोमांटिकली काफ़ी ड्रॉन्ड आपकी तरफ फ़ील करते हैं। ये पर्सन जो है ना, ये इसको आपकी ना बहुत ज़्यादा याद आ रही है, बहुत ज़्यादा। एक ईगरनेस है आपके बारे में जानने की, एक आपकी आवाज़ सुनना है, आपको टच करना है, आपके साथ, आपके बगल में बैठना है। वो चीज़ क्यों नहीं हो रही है? क्यों दिन में तो ये मान लीजिए किसी और को डेट करा है, क्योंकि मुझे यहाँ पे अभी थोड़ी वैसी एनर्जी आई थी। लेकिन फिर मैंने जब एनर्जीज़ को कनेक्ट किया, तो मुझे फिर कुछ लोगों के लिए लगा कि ये आपके लिए भी है। तो वो आप बगल में बैठे हो, आपको फ़ील करे वो, आप वही रोमांटिक, वही प्यारी-प्यारी बातें, या रोमांटिक नहीं लेकिन ऐसी बातें करो जिसमें ये पर्सन फ़ील कर सके कि ये इम्पोर्टेंट है आपके लिए। आपकी लाइफ़ में इसका वैल्यू है, आपकी लाइफ़ में इसका महत्व है, और आपको इसकी केयर है बहुत ज़्यादा। वो चीज़ क्यों नहीं इसको मिल पा रही है, तो इसका गुस्सा है इस व्यक्ति को आपके ऊपर में। ये तो मैं ज़रूर कहूँगी कि गुस्सा तो है, और जो मैंने एकदम स्टार्टिंग में ही बोला था कि गुस्सा भी और प्यार भी, मुझे दोनों चीज़ें फिर से यही लग रही हैं। सबके लिए ये चीज़ अलग-अलग होगी कि आपने कितना समय इस व्यक्ति के साथ निकाला है। आप आपने इसकी ज़िद और आपने इसके गुस्से को कैसे टॉलरेट किया है, उसके साथ कैसे एडजस्ट किया है, ये तो आप लोगों के ऊपर ही होगा कि कब इसके ज़िद को आपने कभी झगड़े से डील करना चाहा, या आपने कभी प्यार से डील करना चाहा, या आपने जैसे कभी समझाया हो अच्छे से कि देखो, इतना ज़िद करना अच्छी बात नहीं है, या थोड़ा तो कॉम्प्रोमाइज़िंग सिचुएशन में आओ, थोड़ा तो अंडरस्टैंड करने की कोशिश करो। अगर जैसे आप लोग मान लीजिए मैरिड हैं, तो उनके केस में अगर इसका है कि थोड़ा डेटिंग साइट पे चले गए, थोड़ा फ्लर्ट कर लिया अपनी ऑफ़िस के लोगों से भी, या कहीं जैसे भी मौका लगा, थोड़ा फ्लर्टी नेचर हो सकता है इसका। तो इसको ऐसा लगता है कि ठीक है, मैरिड है तो क्या हुआ, थोड़ा बहुत फ्लर्ट करने में कोई दिक्कत नहीं है। या ये भी हो सकता है कभी किसी के पर्सन ने ये फ्लर्ट से भी ज़्यादा आगे बात किसी-किसी के साथ बढ़ गई होगी, और ये आप लोगों के सेपरेशन या झगड़े का कारण बना होगा। और ये परिस्थिति मैं सिर्फ मैरिड लोगों के लिए नहीं कह रही हूँ, ये परिस्थिति तो देखिए कमिटेड रिलेशनशिप में भी आती ही है कभी ना कभी। एक ऐसा रिश्ता जिसमें किसी को लगता है कि एक बार कर लेने से कुछ नहीं होगा, या ऐसी सोच नहीं भी थी तो भी अगर बहक गए एक बार को, या कई कई बार तो ऐसा देखा जाता है कि बार-बार लोग बहकते हैं। तो उस केस में भी ये चीज़ हो सकती है किसी के लिए। हमारे व्यूअर्स में से कुछ लोग, आप लोग तो वॉक अवे कर जाना चाहते हैं कि छोड़ो, हटाओ ये टंटा, ये सब अ, अब बहुत हो गया। बहुत सारी टैरो रीडिंग्स भी देख ली, अब छोड़ो। और ये चीज़ आपको पता है कि आप जब इसको कॉल करोगे, ये एंटरटेन तो करेगा आपके कॉल्स को। बहुत कम ही ऐसे लोगों के पार्टनर होंगे जो फ़ोन नहीं उठाएँ या मैसेजेस का जवाब नहीं दें, ऐसा कम होगा। फ़ोन उठाएगा तो ज़रूर, ये मैसेज का जवाब तो ज़रूर देगा। लेकिन अगर आप इससे उम्मीद करोगे कि ये कुछ ऐसी बातें आपसे करे कि आपको भी थोड़ा अच्छा फ़ील हो, कोई रोमांटिक चीज़ें करे, आपको
आपकी केयर्स, जैसे ऐसा शो करे कि इसको आपकी परवाह है, वो चीज़ आपको नहीं दिखेगी। कम से कम इनिशियल तो नहीं दिखेगा, शुरुआत में बिल्कुल भी नहीं दिखेगा। ये मैं एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन बता रही हूँ कि अगर आप ऐसा करते हैं, तो ये आपको देखने को मिल सकता है। गेटिंग इट? मतलब हर तरीके से आप ही इसको स्पेशल फ़ील कराओ, आप ही इसकी परवाह करो, इसकी केयर करो, रोमांटिक जेस्चर्स दिखाओ। मुश्किल है थोड़ा इस व्यक्ति के साथ डील करना, मुझे थोड़ा डिफ़िकल्ट लग रहा है। कॉन्फ्लिक्ट से भरा हुआ है इस व्यक्ति का माइंड आपके लिए कि क्या करना चाहिए। भूलने की कोशिश तो की थी, शुरुआत में की थी, कहाँ भूल पाया ये व्यक्ति आपको? हमारे व्यूअर्स के लाइफ में कुछ अबंडेंस आती हुई मुझे दिख रही है। ऐसा लग रहा है कि हमारे व्यूअर्स में से कुछ लोगों के लिए अम, कोई प्रपोज़ल आने वाला है, या आपके कुछ करियर से रिलेटेड कहीं से कुछ जो पैसा गया हुआ था वो वापस आ रहा है। कुछ तो आपको किसी तरीके की धन का जो स्रोत है वो खुलता हुआ दिख रहा है, या कहीं जो फँसा हुआ पैसा था, वो फँसा हुआ पैसा आपकी लाइफ में आपको वापस मिल रहा है। कुछ अच्छी चीज़ें आपकी लाइफ में हो रही है, क्योंकि मुझे हमारे व्यूअर्स की तरफ ना बार-बार सन की एनर्जी ऐसी मुझे दिख रही है। जैसे आपने अपने कुछ व्यूअर्स, ऐसा हो सकता है, देखिए सबकी एनर्जी ना अलग होती है, सबके स्टेजेस अलग चल रहे होते हैं। कोई बहुत सारा ट्रांसफ़ॉर्मेशन कर चुके होते हैं, कोई वैसी सिचुएशन में अभी नहीं होते, तो लेकिन मुझे आप में से काफ़ी सारे लोग वॉक अवे आप लोग कर चुके हैं इस व्यक्ति से, और अभी आपने अपनी लाइफ़ को अपने होल्ड में रखा हुआ है। आप किससे बात करते हो, आप कहाँ नौकरी कर रहे हो, आपको किसको अपनी लाइफ़ में एंट्री देनी है। तो ये सब चीज़ों की एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग और एक अच्छी पकड़ है आपकी अपने जीवन के ऊपर में। देखिए नाइट टाइम में तो आपको भी इसकी याद काफ़ी आती है, और याद करके आप इमोशनल भी होते हो। गुस्सा भी आता है, इमोशनल भी होते हो, लेकिन अगर आप अपने व्यावहारिक जब व्यावहारिक नज़र से इस पूरे सिचुएशन का आकलन करते हैं, तब आपको इतना तो देखिए समझ में आ ही चुका है कि यू कांट चेंज दिस पर्सन, यू रियली कांट चेंज। और डिवाइन पे छोड़ के आपने अपनी लाइफ को एक खूबसूरत-सा एक खूबसूरत-सा एक खूबसूरती में आप लाना चाहते हैं, अपनी लाइफ को और सुंदर बनाना चाहते हैं, अबंडेंस चाहते हैं। और कुछ-कुछ लोग, ये जो पूरा एपिसोड था इस पर्सन के साथ में, तो आप इसको एक एक खट्टा-मीठा सा एक्सपीरियंस समझ के भूल जाना चाहते हैं। मैं भूल जाना वर्ड शायद ठीक नहीं होगा। आप अपने यादों के किसी एक यादों का जो पिटारा होता है ना, उसका जो एक कोना होता है, तो इस व्यक्ति के साथ जो भी अब तक हुआ है, जितने महीने, जितने सालों में जो कुछ भी हुआ है, कुछ लोग तो उस यादों के पिटारे में एक कोना रखा है आपने, और इसका एक बंडल बना के उस कोने में इस रिलेशनशिप को और इसकी यादों को रख दिया है। क्योंकि आपका दिल कहता है कि पसंद आप दोनों ही एक-दूसरे को करते हो, लेकिन कुछ हो नहीं सकता है, कुछ ऐसा नहीं हो सकता है कि आप लोग हमेशा के लिए ही एक हो जाएँ, या अगर यूनियन होता भी है, तो इसका टैंट्रम इस व्यक्ति का आप कितना सँभाल सकोगे? अभी तो नहीं सँभल रहा है, और हर बार अगर यही सिचुएशन आती चली गई, इतने ही भई अगर तुम अकड़ दिखाओगे, तो फिर कैसे चलेगा रिश्ता? और कितनी बार हम ही से एक्सपेक्ट करोगे कि हम ही झुके, हम ही कॉम्प्रोमाइज़ वाली सिचुएशन पे आए, हम ही एक तरफ़ा, आपको लग रहा है ना एक तरफ़ा था, जो कुछ भी था, एक तरफ़ा था। अगर कोई चीज़ दोनों तरफ से थी, तो वो थी फीलिंग्स। फीलिंग्स दोनों तरफ से थी, आकर्षण दोनों तरफ से था, लेकिन
कोई और था जो आकर्षण के मामले में आपसे भी आगे निकल गया और जिसको इस व्यक्ति ने डेट किया था या अभी ये व्यक्ति उसको डेट कर रहा है। तो ये सिचुएशन है अभी। थोड़े से हम कार्ड से भी देखेंगे एनर्जीज। आपके पर्सन को आपका इतना ज़्यादा पावर में आ जाना और इतना ज़्यादा प्रैक्टिकल हो जाना अब अच्छा नहीं लग रहा है। और मुझे बहुत स्ट्रांगली यहाँ पे ऐसा फील हो रहा है कि आपके पर्सन किसी और के साथ भी है यहाँ पे। ठीक है, वैसे तो देखिए किंग एंड क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स एंड किंग ऑफ वॉन्ड्स ये दोनों आया है, लेकिन मुझे काफी स्ट्रांग यहाँ पे थर्ड पार्टी सिचुएशन लग रही है। ऐसा नहीं है कि ये पर्सन अकेला है, और किसी के केस में हो सकता है, मैं सबके लिए 100% तो नहीं कह सकती हूँ। किसी केस में हो सकता है कि अकेला हो, आपके अलावा कोई इसकी लाइफ में ऐसे रोमांटिकली नहीं अपना अस्तित्व रखता हो, लेकिन आपके पर्सन को आपका ये प्रैक्टिकल एस्पेक्ट, ये जो प्रैक्टिकल पहलू है, ये पच नहीं रहा है। और उनको ये सही समय भी नहीं लग रहा है। बहुत उन्होंने ओवरथिंक किया, बहुत हो सकता है इस पर्सन ने कभी आपको बात करने की कोशिश की होगी किन्हीं के केस में, जिनसे मैच करती है आप ये चीज़ रख लेना। हो सकता है इसने आपको कॉल करने की कोशिश की हो और आपने मना कर दिया हो, या कॉल नहीं उठाया हो, या कॉल उठा के कहा हो कि अब कुछ नहीं हो सकता है। तो इसके तरफ से मुझे एक्शन कम दिख रहा है और ओवरथिंकिंग ज़्यादा दिख रहा है। इस चीज़ का क्या होगा? अगर ऐसा करता हूँ तो क्या होगा? अगर आपके साथ आगे बढ़ा और रिश्ता ठीक नहीं चला, फिर से कॉन्फ्लिक्ट हुआ आप लोग दोनों के बीच में, तो उस झगड़े का फिर ज़िम्मेदार तो मैं ही होऊँगा, क्योंकि मैंने ही दोबारा चांस दिया इस रिलेशनशिप को। हज़ारों तरीके की बातें इस व्यक्ति के मन में आता है। बजाय इसके कि आप लोग दोनों बैठ के शांतिपूर्वक क्या है दोनों के मन में, आगे रिश्ता बढ़ाना है नहीं बढ़ाना है, ये चीज़ पूछने के बजाय वो अपने दिमाग में सारी स्टोरीज को बना के फिर से मिटा के फिर से लिख के फिर से मिटा के, ये चीज़ उसने काफ़ी किया है। अगर हमारे व्यूअर्स की बात करूं तो आपको कुछ चीज़ें तो देखिए समझ में आ चुकी हैं, और ये पता है कि मुझे भी अब अपने लाइफ में और ऑप्शंस देखने चाहिए। और मुझे भी, क्योंकि आपको पता है कि ये व्यक्ति तो देख ही रहा है, तो आपने भी, अब कुछ लोगों ने सोचा कि चलो फिर अपने लाइफ में कुछ लोगों को ढूंढते हैं। क्या पता जो भी मिलेगा, आपको ऐसा लगता है कि जो भी मिलेगा इससे तो बेहतर ही होगा, कम से कम मिलेंगे तो बात तो करेंगे, ऐसी चीजें यहाँ पे हो रही हैं। और कुछ है हमारे व्यूअर्स जहाँ पे आपको ये लगता है कि इसके पास तो बहुत सारे ऑप्शंस हैं, बिकॉज दिस पर्सन इज मे बी हैंडसम और ब्यूटिफुल, एंड उसके पास पैसा है, उसके पास अपना भी, उसका जो भी कमाई है नौकरी से हो चाहे बिजनेस से हो, और उसका जो फैमिली है वो भी कुछ लोगों का अच्छा है, वेल एस्टैब्लिश्ड है, मनी वाइज भी, मॉनिटरी वाइज भी सब कुछ ठीक ठाक है, वहां पे कोई दिक्कत नहीं है। तो आपके मन में इस व्यक्ति के लिए ऐसा है कि इसके पास तो कई सारे ऑप्शंस होंगे, इसको तो घर वाले भी कहीं से लाके दे देंगे, अगर थोड़ा सा अम, लड़की अगर पसंद आ गई और थोड़ा बहुत फाइनेंशियली भी इधर-उधर कुछ हुआ, तो चलो ठीक है, उसको सपोर्ट करके अच्छी-सी नौकरी करवा देंगे या कोई बिज़नेस स्टार्ट करवा देंगे। तो आपको ऐसा लगता है कि इसके पास तो बहुत सारे ऑप्शंस हैं, तो मैं अगर इसकी लाइफ में नहीं भी रहूँ तो इसको कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, याद करेगा बैठ के, इससे ज़्यादा तो कुछ नहीं होगा। क्योंकि इसका जो वेटिंग गेम चल रहा है, इसका जो थिंकिंग चल रहा है, वो तो चल ही रहा है, और मुझे आगे बढ़ना नहीं है, क्योंकि मुझे जस्टिस नहीं मिलेगा, मेरे साथ कभी भी ना बराबरी का ये रिश्ता नहीं चल पाएगा। तो अब हमारे व्यूअर्स में से भी कुछ लोगों ने वो जो पहले प्यार की जो पट्टी बंधी हुई थी ना, उस कारण से जो इल्यूजन था, तो वो इल्यूजन आपने हटा दिया है और अब अपनी लाइफ को नए तरीके से, भले ये डिफिकल्ट होगा ये फेज आपके लिए, क्योंकि अभी आपके पास शायद एक्चुअल में ऑप्शंस नहीं हो सकते, या मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ व्यूअर्स ने तो कुछ डेटिंग वगैरह शुरू की है,
जो ज़्यादा सीरियस नहीं हुई हो लेकिन डेटिंग वगैरह शुरू किया है। तो भले अभी कुछ समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन देखते हैं क्या होता है। लेकिन ऐसे एकदम दिल से निकाल पाना पीना वो भी आपको बहुत ज़्यादा मतलब सूट नहीं करता है। फीलिंग्स जब होती है कभी किसी के लिए, टू ऑफ कप्स का है और ये एनर्जी एकदम शुरू से आ रही है मुझे, बिल्कुल स्टार्टिंग से ही, कैंडल वैक्स रीडिंग से ही। एक यहाँ पे चीज़ क्या है ना कि हमारे कुछ आपके आप लोग में से कुछ के जो पार्टनर्स हैं ना, वो आपको थोड़ी लो एनर्जी में देखते हैं। आपके पर्सन को ऐसा लगता है ना कि आप थोड़ा शांत रहने लगे हो, थोड़ा बुझे-बुझे से रहने लग गए हो और आप इसने ना कहीं आपको एक उदास करके छोड़ दिया है। इसका ये मतलब नहीं है कि इसको दुःख है या इसको परवाह है आपकी। मैंने पहले भी कहा था कि इसको ना आपकी परवाह नहीं है। हाँ, हाँ, पसंद बहुत किया था, अभी भी पसंद करते हैं, अभी भी अगर मिलना होगा तो मिल लेंगे। मैं यहाँ पे इस पर्सन के ना कोई भी आपके लिए कोई बड़े थॉट्स, कोई फ्यूचर के बड़े-बड़े प्लान्स वो अभी तक के कार्ड्स में मुझे नज़र नहीं आए हैं। आपको इस चीज़ का गम है कि ये अपनी लाइफ में इतना बिज़ी है, अपनी लाइफ के दुःख, सॉरो, खुशी, अ, मनी एंड फैमिली, दोस्त, थर्ड पार्टी, उन सब के तरफ इतना ज़्यादा ये अ, उधर उतना घुसा हुआ है कि इसको मेरी परवाह नहीं है। तो ये चीज़ अब आपसे ना अब और बर्दाश्त नहीं हो रहा है। आप अपने सेल्फ एस्टीम को गैदर करके अब आप आगे बढ़ना चाहते हैं, अपनी लाइफ को अपने कंट्रोल में लेना चाहते हैं और आपको लगता है कि क्यों नहीं, अगर मेहनत करेंगे तो भाई हमें भी कोई मिल जाएगा। ऐसा हम हमारे जो व्यूअर्स हैं, उनका भी ऐसा सोचना है कि हम भी कोशिश करेंगे भाई, हमें भी तो कोई ना कोई तो मिल ही जाएगा। ऐसी भी क्या बात है, हम भी इतने बुरे तो नहीं हैं। मैं थोड़ी-सी चीज़ें और देखना चाहूँगी। यहाँ पे किसी-किसी के पर्सन की एक एक्सपेक्टेशन आपके साथ क्या है, ये चाहते हैं ना कि आप खुल के बताओ। आप इसके साथ आना चाहते हो, नहीं आना चाहते हो, आप ये आपका वेट करे, अगर कोई ऐसी दिक्कत है आपकी तरफ, तो ये आपका वेट करे या नहीं करे, ये चीज़ ये पर्सन ना जानना चाहता है। आप में से किसी-किसी के पर्सन की ये चीज़ है कि भई जो भी है बता दो और तब तो वेट करें और तब तक किसी और को डेट कर लेते हैं। देखिए डेट तो ये कर रहे हैं, मुझे ना कार्ड से मैंने एकदम आपको बताया है कि डेटिंग तो चल रही है किसी किसी के साथ में। और देखते हैं। ये व्यक्ति आपको कभी भी नहीं बताएँगे कि आपको कितना प्यार करते हैं। इसको ऐसा लगता है कि अगर इसने आपको बता दिया कि आपको कितना पसंद करता है, तो आप इसके सर पे चढ़ जाओगे, आप इसको कंट्रोल करने की कोशिश करोगे, आप इसको हुक्म दोगे। तो ये ना परेशान है और ये चाहता है ना कि ये आपसे मिलना चाहता है, ये आपको थोड़ा और जानना समझना चाहता है। मुझे नहीं पता कौन लोग कितने महीनों, कितने सालों से एक-दूसरे को जानते हैं, आपने कितना एक-दूसरे से आप मिले हो, कितना समय बिताया है, कैसे अ, अंदर से कितना एक-दूसरे के साथ आप लोग कंपैटिबल हो, नहीं हो, इतना मौका आप लोगों को मिला है या नहीं मिला है। तो इसको ना परेशान ये काफ़ी है। बहुत अंदर से बहुत आपके लिए फ़ील भी करता है ये व्यक्ति, फ़ील करता है मतलब आप होने चाहिए इसकी लाइफ़ में, आप लोग रोमांटिक डेट्स करो एक-दूसरे को, खुश रहो एक-दूसरे के साथ में, ये चाहता है। और ये चाहता है ना कि अपने जीवन की खुशियाँ भी आपके साथ में उसको बाँटे, एन्जॉय करे अपने जीवन को, अपने पैसे को एन्जॉय करे। इसका ये मतलब नहीं कि वो नहीं चाहता है कि आप लोग बिल्कुल जॉब ना करो या काम करना छोड़ दो। ऐसा बहुत कम लोग चाहते हैं और ये ठीक बात नहीं है। ये अगर किसी का पर्सन ऐसा सोचता है, वैसे तो सिचुएशन सबकी अलग होती है, पर ये ठीक बात नहीं है। थोड़ा बहुत काम करते रहना चाहिए, घर से बाहर निकलना काफ़ी ज़रूरी होता है। ओके।
अब ये कार्ड बस मुझे देखना ये क्या है? ये समाज, सोसाइटी या किसी से सलाह लेना, ये चीज़ें, घर समाज, कोई कोई बड़े-बुज़ुर्ग गुरुजी, ऐसा ये क्या है? देख लेते हैं ज़रा। ये डिफरेंसेस को भी शो करता है और कुछ आप लोगों के बीच में जो कल्चर का है, बहुत सारी चीज़ें हैं। देखते हैं। किन्हीं के लिए ये फैमिली की तरफ से इनकी मदर के साइड से इश्यू हो रहा है और किन्हीं के लिए कुंडली मैच नहीं हो रही है, कुंडली का कुछ चक्कर हो रहा है या इस व्यक्ति के पास आपके प्रॉपर टाइम, डेट एंड एवरीथिंग वो सब कुछ नहीं है। ये चीज़ों के कारण डिले हो रहा है, लेकिन देयर इज़ समथिंग फैमिली से रिलेटेड, सोसाइटी से रिलेटेड और कल्चर, कास्ट, ये सारी चीज़ें। ये आपसे शादी करना चाहते हैं, ठीक है? किसी-किसी के पर्सन जो है यहाँ पे, वो आपसे शादी भी करना चाहते हैं। सोसाइटी के कारण ये व्यक्ति पहले भी आपसे ना एक बार जब भी आपसे अलग हुआ था ना ये व्यक्ति, ये सोसाइटी के कारण ही अलग हुआ था। और अभी भी जो इसकी ओवरथिंकिंग, ये दोनों कास्ट बता रहे हैं ओवरथिंकिंग को, अभी भी जो ये चल रहा है, ये सोसाइटी, समाज, घर, इन सब चीज़ों के कारण ही चल रहा है। जो प्रेशर पड़ेगा इसके ऊपर में आपको लेके, या जो पहले पड़ा था, उसकी वजह से इस व्यक्ति ने गिव अप किया था। और गिव अप किया था मेबी किसी और को अपना चुपके-चुपके ये डेट कर रहा होगा, ठीक है? अ, लेकिन हिम्मत हार गया था ये पहले भी। तो पास्ट में ये चीज़ रही होगी और अगर ये अभी से इसको मैं कनेक्ट करने की कोशिश करूँ, तो ये एक अभी भी डर इसके मन में है। ये वैसे तो बहुत तोप बनता है, लेकिन अगर सबके सामने खुलेआम ये बोलने की अगर बात आए कि वो आपको आपके साथ कमिटेड होना चाहता है, आपसे शादी का मन है, तो इसलिए और ज़्यादा आपको जानने समझने के लिए ये आपके साथ रिलेशनशिप में आना चाहता है। ये चीज़ सबको बताने में इसकी हालत पतली हो जाती है। ये चीज़ भी मुझे यहाँ पे थोड़ा दिख रहा है अभी। हुँ। तो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपको कुछ क्लैरिटी मिली होगी। थैंक यू सो मच।